आज मैं आपको मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले एक जंगल में डम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और बच्चे के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के तरीके अपनाती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज़ भारी और पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे जंगल में तो खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तुम लोग घर के दरवाजे मत खोलना। सभी बच्चे ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा किया। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहां पहुंचा और दरवाजे खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा, कौन है? तभी भेड़िया ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज़ इतनी भारी नहीं है। तुम भेड़िया हो और हमें खाने के लिए आए हो यहाँ। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चाटने से आवाज़ अच्छी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल में आसपास मधुमक्खियाँ का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों ने उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। इस बार मधुर आवाज़ सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद उसकी माँ आ गई है। तभी उन्होंने देखा भेड़िया के काले पैर दिख रहे हैं। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो। हमारी माँ के पैर गोरे हैं लेकिन तुम्हारे पैर काले हैं। तुम भेड़िया हो। फिर दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे हुए आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िया के पैर भी सफ़ेद हो गए और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। बोला, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ आई हूँ। फिर भेड़िया ने आवाज़ बदलकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज़ भी माँ की जैसी थी और पैर भी सफ़ेद थे। यह सब देखकर सब दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का छोटा बच्चा बोला, यह माँ नहीं है, ये माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर माँ नहीं बल्कि भेड़िया है। सभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दीबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे हैं, लेकिन भेड़िया ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दीबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी डम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर गई। तभी उसका घर में छुपा हुआ एक बच्चा निकला और पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बकरी को गुस्सा आया और वो भेड़िया को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ा। भेड़िया चलते चलते थककर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िया को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को बाहर निकाल लिया। फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिया और सभी पास की झाड़ी में छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लग रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली जिसे पार करके उसे अपने गुफे में पहुंचना था। जैसे ही वो नदी में पत्थर से भरा थैला लेकर गया तो वह नदी में डूबने लगा। यह देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले गए। कहानी से सीख, किसी के भी साथ धोखा नहीं करनी चाहिए। गलत करने का नतीजा भी गलत ही होता है। कहानी होती है समाप्त।